जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जो इसमें से इम्पॉर्टेंट लिस्ट है इस बुक में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पढ़ा दूंगा, ठीक। इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे देखिए, बाकी बुक तो आपके पास है ही है, बुक तो आपके पास है ही है, बाकी जो मन करे वो पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक। लेकिन इसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, देखते रहेंगे। जैसे एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, भारत में। कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर है, ठीक। आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत पूछ रहा है कि कौन सा भारत में नहीं स्थित है, इस तरह से करके कौन सा भारत में नहीं स्थित है, यहाँ से सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक। तो अगला देखते हैं हम लोग, लात्से वन, ये कहाँ पर है, नेपाल में। कहाँ पर है, नेपाल में। मकालू, मकालू नेपाल चीन बॉर्डर पे। धौलागिरी नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ पे है, नेपाल में है। ग्रेशर ब्रह्म, ग्रेशर ब्रह्म कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ग्रेशर ब्रह्म कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक। फिर उसके बाद गोसाई थान, गोसाई थान चीन में। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पर है, भारत में है। नंदा देवी भारत में है। फिर उसके बाद राकापोशी, राकापोशी कहाँ पर है, राकापोशी पाकिस्तान में है। कामेट, कामेट कहाँ पर है, भारत चीन बॉर्डर पर, ठीक ना। नामचा बरवा चाइना में। गुरला मंधाता चाइना में। तिरुचिमीर पाकिस्तान में, ठीक ना। तिरुचिमीर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो इसमें से देखिए, जिसका थोड़ा सा नाम उटपटांग है ना, उसको और ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक। जैसे देखिए, ये तो सबको पता है कि इंडिया में है, ठीक, ये भी पता है। कंचनजंगा भी पता है। लात्से वन ये कहाँ पर है, नेपाल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। लात्से वन कहाँ पर है, नेपाल में। मकालू वन नेपाल चीन बॉर्डर पर। धौलागिरी नेपाल में है, ठीक। नंगा पर्वत भारत में है, लगभग हर किसी को याद है। अन्नपूर्णा, ग्रेशर ब्रह्म पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो बाहर हैं उनको ध्यान रखिए। गोसाई थान चीन में, कई बार प्रश्न पूछ चुका है इस पर। नमचा बरवा चीन में। गुरला मंदाता चीन में। तिरुचिमीर पाकिस्तान में। तो राकापोशी, तिरुचिमीर और ग्रेशर ब्रह्म, ये तीनों कहाँ हो गए, पाकिस्तान में। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये भारत के बाहर है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा विश्व के प्रमुख पठार है, विश्व के प्रमुख पठार। जैसे ग्रीनलैंड का पठार, देखिए जो लिस्टिंग होगी ना, उसमें मैं बस इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा कुछ कुछ, ठीक ना। लिस्टिंग में मतलब क्या ही पढ़ाऊं, उसको आप लोग को रटना ही पड़ेगा, ठीक ना। उसको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक। उसमें जबरदस्ती का मैं टाइम पास करूं तो कोई बहुत मतलब नहीं है ना। देखिए, विश्व के प्रमुख पठार, जैसे ग्रीनलैंड का पठार, इसको मैंने क्यों बता दिया। देखिए, अंध महासागर के उत्तरी भाग में है, ये आप ध्यान रखेंगे। किस भाग में है, अंध महासागर में है, यह तो आपको ध्यान रखना ही है। अंध महासागर के किस भाग में है, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, तो किस भाग में है, उत्तरी भाग में, ठीक। कोलंबिया का पठार यूएसए के ओरेगन में है, ठीक ना, ओरेगन में है। वॉशिंगटन और इडाहो राज्य में, ठीक ना। तो आप लोग बस यूएसए याद रखिए। कोलंबिया का पठार यूएसए आप लोग याद रखिए, ठीक ना, बस यूएसए याद रखिए आप लोग, ठीक। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार पश्चिमी और पूर्वी सिया माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य है, ठीक ना। नेक्स्ट, तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तिब्बत के पठार के किस हिस्से में जो है वो क्युनलुन पर्वत है, ठीक ना। तो किस हिस्से में हो जाएगा, उत्तर में। क्युनलुन पर्वत तिब्बत के पठार के उत्तर में हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है मंगोलिया का पठार, मंगोलिया का पठार यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है, ठीक है ना। चीन के उत्तरी मध्य भाग में, ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी मध्य भाग में। आजकल यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना, यहीं से प्रश्न पूछा, उत्तरी मध्य भाग में, ठीक ना, मंगोलिया में। ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका तो ध्यान रखना ही है,
लेकिन दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में। कहां पर? दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, ठीक। और इसका आकार कैसा है? आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो पहला चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में है, दूसरा मध्य पूर्वी भाग में है, और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बोलीविया का पठार। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? बोलीविया का पठार, ठीक ना। बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ। किस क्षेत्र में? एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र, ठीक। अलास्का का पठार, इसका निर्माण कहां पर हुआ है? यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, ठीक ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूकन का पठार कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक ना। कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य, ठीक ना। किन दो नदियों के मध्य? कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो का पठार ग्रेट बेसिन के दक्षिण में, ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है, ठीक ना। यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है, यूटाह और एरिजोना राज्यों में। नेक्स्ट है दक्कन का पठार, दक्षिण भारत में। कहां पर है? दक्षिण भारत में। और इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है, ठीक है ना। 3 ओर से घेर रखा है। पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, और उत्तर में ये ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणी। विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणी, ठीक। उसके बाद है हमारा अगला जो है वो ईरान का पठार, ठीक ना। इसको एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं, ईरान के पठार को, ठीक। नेक्स्ट है अरब का पठार, ठीक ना। अरब का पठार यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, ठीक ना। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी अरब के पठार के पूर्व में। पश्चिम में लाल सागर, लाल सागर। ये याद रखने के बजाय आप ये याद रखिए, दिशा याद रखिए, ठीक ना। दिशा याद रखिए। देखिए जैसे फारस की खाड़ी, ठीक है ना, किधर है? पूर्व में। लाल सागर पश्चिम में, ठीक। भूमध्य सागर उत्तर पश्चिम में, और अरब सागर दक्षिण में, अरब सागर दक्षिण में, ठीक। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, ठीक ना। यह टर्की के पेंटिंग और टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है, पेंटिंग और टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है, और इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्की का पठार भी कहते हैं, ठीक। यह टर्की के किस ओर में स्थित है? किन दो श्रेणी, ये जो आजकल यूपीपीसीएस क्या है, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछ रहा है कि किन दो नदियों के बीच में स्थित है, कौन सी नदी किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ठीक ना, टर्की का ये जो अनातोलिया का पठार, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये टर्की के पेंटिक और टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो किसके किसके मध्य स्थित है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके बाद हम लोगों को क्या क्या देखना है, जैसे इसके बाद लिस्टिंग ही बच रही है ना, ल्यूसेंट में जो है वो लिस्टिंग बच रही है कुल मिलाकर के हमारी। ठीक ना। देखिए पठार हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद एक मरुस्थल वाला भाग है, ठीक, एक मरुस्थल वाला भाग है, उसको हम लोग एक लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, एक लेक्चर में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। बाकी फिर इसके बाद जो है प्रमुख राजधानी व मुद्रा, है ना, प्रमुख राजधानी व मुद्रा और भू आवेष्टित देश बच रहे हैं, ठीक है ना, भू आवेशित
देश बच रहे हैं। तो इनको हम लोग देखते, भू आवेशित देश जो है वो कौन कौन से हैं, वो बच जाएंगे। अच्छा, इधर कुछ पठार बच गए हैं, ठीक ना, कुछ पठार बच गए हैं जिनको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या बच जाएगा, बस भू आवेशित देश बच जाएंगे, ठीक ना, है ना। उसके बाद आप लोगों को लिस्टिंग याद कर लेनी है कि कौन से देश का कैपिटल कौन सा है और उसकी जो है मुद्रा कौन सी है, ये याद कर लेंगे हम लोग। यानी कुल मिला के हम लोग के 2 चैप्टर इसके बाद बच जाएंगे। क्या कहते हैं, रेगिस्तान वाला, मरुस्थल और भू आवेशित देश, ठीक ना, डिजर्ट, क्लियर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर में इसको देख लेंगे, डेजर्ट और भू आवेशित देश, और उसके बाद हो जाएगा आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त। ये कैपिटल और जो मुद्राएं हैं उनको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या शुरू कर देंगे, अपना इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। मतलब इसके बाद एक लेक्चर और आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो देखते हैं, ये एब्सीनिया का पठार ये रह गया था, ये, ठीक ना, ये कहाँ पर है एब्सीनिया का पठार, पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ। तो ये 3 क्षेत्र आप लोग को ध्यान रखने हैं, पूर्वी अफ्रीका का सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है ना। एब्सीनिया का पठार पूछ देगा निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं फैला है, ठीक है ना। और इसीलिए इन 3 देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक। उसके बाद मेडागास्कर का पठार, यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है ना। अफ्रीका द्वीप के किधर स्थित है, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है, ठीक ना। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे क्या कहा जाता है, मेडागास्कर या मालागासी का पठार, या फिर मालागासी का पठार। उसके बाद बचता है ऑस्ट्रेलिया का पठार, ठीक ना। ये ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, ठीक है ना। और इस पठार का कौन सा भाग मरुस्थलीय है, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है, ठीक। फिर उसके बाद चियापास का पठार, चियापास का पठार किधर है, दक्षिण मैक्सिको के प्रशांत महासागर में ये स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर ये स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में, तो ऐसे पूछेगा तबास्को देकर के किस क्षेत्र में से, उत्तर में, तेहुआनाम्टे की खाड़ी दक्षिण पश्चिम में, और ग्वाटेमाला पूर्व में, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोगों से दिशा पूछ देगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मेसेटा का पठार, स्पेन के अरेबियन प्रायद्वीप पर है, ठीक है ना, स्पेन के अरेबियन प्रायद्वीप पर। पूछे, यदि पूछता है आपसे किस प्रायद्वीप पर है, तो अरेबियन प्रायद्वीप पर है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंडो चीन का पठार, इंडो चीन का पठार, ठीक ना। इंडो चीन का पठार कहाँ पर है, दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर, दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग और मीनाम आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। कहाँ से प्रवाहित होती हैं, दक्षिण चीन पठार से, ठीक ना। तो ये हो गया आप लोगों का पठार वाला हिस्सा कंप्लीट, ठीक। इसके बाद हम लोग के 2 चैप्टर बच गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। और मंडे ट्यूसडे से आप लोगों को डबल लेक्चर मिलेंगे, ठीक ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी के। और मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। मतलब आप लोग को डेली 4 लेक्चर मिलने लगेंगे, ठीक। 4 लेक्चर मिनिमम आप लोगों को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 6 दूं, पर 4 लेक्चर आप लोगों को डेली मिलेंगे, मंडे नहीं ट्यूसडे से, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।